समूह की सभी दीदियों को मेरा प्रणाम। सभी महिलाओं को हम सूचित करेंगे कि समूह में एक नई नौकरी आ गई है, लाइब्रेरी सखी की, जिसे पुस्तकालय सखी भी कहा जाएगा। तो आइए हम उसके बारे में पूरी जानकारी, इसमें हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि वेतन कितना होगा, योग्यता कितनी होगी और आवेदन कैसे होगा। तो हम आपको बता देते हैं कि इसका जो वेतन होगा महीने में 6,000 रुपये महीना मिलेगा और इसकी योग्यता होगी 12वीं पास महिला, इंटर पास महिलाओं को ही रखा जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा लिखने पढ़ने का काम होगा। हम जैसे कि पुस्तकालय में जो भी विद्यार्थी आते हैं, जो छात्र छात्राएं आती हैं, स्टूडेंट आते हैं, वो जो भी पुस्तक लेंगे वो पुस्तक का पूरा बायोडाटा, कौन सी पुस्तक ली गई है, कब ली गई है और सब कुछ उसमें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। यह साफ तौर पर कहा गया है, बिहार के 100 प्रखंडों में खुलेगा सामुदायिक पुस्तकालय, जीविका दीदी करेंगी संचालन। जो समूह की दीदियां हैं, जीविका दीदियां हैं, वही इसका संचालन करेंगी। ठीक है। साथ ही मंत्री ने कहा कि बिहार ग्रामीण जीविका प्रोजन प्रोत्साहन समिति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में स्कूल स्तर पर सामुदायिक पुस्तकालय खुलेंगे। यह कैरियर विकास केंद्र की स्थापना की जा रही है। प्रश्नकर्ता ने जानना चाहा कि क्या लाइब्रेरी की नियुक्ति पुस्तकालय के संचालन के लिए नहीं की जा सकती। जवाब में मंत्री जी ने कहा कि जीविका समूह से अगर कोई लाइब्रेरियन जुड़ी होगी तो उनका चयन किया जा सकता है, लेकिन उनका मानदेय 6,000 ही मिलेगा। यहाँ मंत्री जी का कहना ये है कि कुछ ने प्रश्न किया कि क्या कोई जो समूह से बाहर है वो कर सकती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, जो समूह में महिलाएं हैं, जो जीविका समूह चला रही हैं, वही इसमें भाग ले सकती हैं, वही उनकी ही नियुक्ति की जाएगी। तो साफ तौर पे मंत्री जी ने यही कहा है, क्योंकि स्वयं सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाया गया है तो उनको ही इस योजना का लाभ मिल रहा है। तो अगर आप समूह से जुड़ी हुई दीदी हैं तो आप प्लीज़ इसमें आवेदन ज़रूर कीजिएगा। अभी हम इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं आपको कैसे होगा। तो ठीक है। और समूह में उन्हीं दीदियों को ये नौकरी मिलेगी जो पढ़ी लिखी हैं, जो 12वीं पास हैं, जो इसका पूरा भार संभाल सकती हैं। और चूँकि हम आपको बता दें, इसकी जो सैलरी है वो 6,000 मानदेय है, इसकी मतलब कि महीने में 6,000 ही आपको मिलेगा। तो इसीलिए उसमें जो मानदेय कम होने के कारण ट्रेंड अभ्यर्थी इस पुस्तकालय में नहीं आना चाहती हैं, इसीलिए मैट्रिक पास होने पर ही लाइब्रेरी की देखभाल की जा रही है। ठीक है। जो मैट्रिक पास महिलाएं हैं, जो इंटर पास हैं, वही इसका कार्यभार संभाल पाएंगी और जो थोड़ा और ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो वो सिर्फ 6,000 रुपये के लिए नहीं आएंगी। बिजनौर पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय खोलने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। डिजिटल पुस्तकालय खोलने के फैसले से ग्रामीण खुश हैं। चूँकि दीदी गांव में तो ये सब होता नहीं है, तो जब ये पुस्तकालय खुलेगा तो काफ़ी फ़ायदे में सब स्टूडेंट जो हैं, वहाँ के छात्र छात्राएं जो हैं, लाइब्रेरी से पुस्तक अपना लेकर के पढ़ सकते हैं। तो ये सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, क्योंकि अब ग्रामीण युवक गांव में ही प्रतियोगी व अन्य परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी कर सकेंगे। जिले के करीब 250 ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खुल गए हैं। देखिए दीदी, यहाँ लिखा भी है ना कि जो ग्रामीण युवक युवती हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए बहुत ही सहजता से आसानी हो गई है कि वो अन्य प्रतियोगी में जो उन्हें बाहर जाके पढ़ाई करनी पड़ती थी, वो अब अपने ही गाँव स्तर में कर सकेंगे। इन पुस्तकालयों में ग्रामीण युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आधारभूत सुविधाओं के अलावा पठन पाठन की सामग्री भी उपलब्ध होगी। यहाँ पढ़ाई से जो भी चीज़ लगती है, पठन सामग्री, सब कुछ यहाँ उपलब्ध होगी। अब सरकार ने ग्राम पंचायत में डिजिटल पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है। इसके लिए बजट में 300 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। जी दीदी, यहाँ जो पुस्तकालय खोलेंगे सरकार के द्वारा, वहाँ 300 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। यहाँ छात्रों से कोई फीस नहीं ली जाएगी पुस्तक के लिए, लेकिन अगर वो घर ले जाते हैं किसी पुस्तक को, तो उसको आपको लिख पढ़ करके वो रखना होगा और उसका पूरा बायोडाटा तैयार करना होगा। उसका कुछ शुल्क भी निर्धारित किया जाएगा, उसका कुछ शुल्क लगेगा, वो शुल्क आपको लेना होगा। डिजिटल पुस्तकालय में सभी तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिनसे ग्रामीण युवा प्रतियोगी समेत अन्य परीक्षाओं की तैयारी बेहतर कर सकेंगे। ये पुस्तकालय की सारी सुविधा सरकार के द्वारा दी जाएगी, सरकार बनवाएगी और ये आपके यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा निर्धारित की जाएगी। ग्राम प्रधान से आप संपर्क कर लीजिएगा कि पुस्तकालय कब से निर्मित हो रहा है, कब खुलेगा
और इसमें आप आवेदन कर दीजिएगा। ठीक है, आवेदन जो होगा वो आपके ब्लॉक पर होगा, तो ब्लॉक से संपर्क कर दीजिएगा और ग्राम प्रधान से भी संपर्क करते रहिएगा, क्योंकि ग्राम प्रधान के ही जरिए इसका निर्माण करवाया जाएगा। तो आवेदन आपको ब्लॉक से करना है। वेतन हमने आपको बता दिया है कि 6,000 रुपये होगा और इसका योग्यता जो है, योग्यता आपको 12वीं पास चाहिए, आपको पढ़ी लिखी होनी चाहिए। ठीक है, तो दीदी आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। इसका जब से निर्माण शुरू हो जाएगा, लाइब्रेरी का निर्माण जब से शुरू हो जाएगा, आप तब से ही अब इसको देखते रहिएगा कि आवेदन कब करना है, कैसे करना है। तो ये आपके ब्लॉक से होगा और हम हर ब्लॉक पे तो पहुंच नहीं सकते हैं, इसलिए आपको सूचित करते रहेंगे। ठीक है, तो दीदी अधिक जानकारी के लिए अगर कोई जानकारी रह गई हो जो आप समझ ना पाई हूँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम आपके प्रश्नों को उत्तर लेकर के आएंगे और हम आपसे फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही जानकारी के साथ। नई सूचना, नई योजना, नई आप लोगों से लेंगे विदा। धन्यवाद, नमस्कार।